राम राम। मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में उनकी देख रेख में एक उपाय पर शोध कर रहा था। शोध क्या कर रहा था, वह उपाय अक्सर करवाया जाता है, लेकिन मैंने उसके ढंग को करवाने को थोड़ा सा बदला और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसको मैनेज किया। फिर 3-4 साल का अध्ययन किया, लोगों के साथ वह उपाय क्या असर देता है उसके बारे में कुछ नोट्स तैयार किए, लोगों की निजी अनुभूतियां ली और उन्हें क्या प्रभाव इस उपाय के मिले, ये दर्ज करने के बाद जो मुझे एक डाटा कलेक्शन हुई वह सुखद थी। फिर मैं कॉन्फिडेंस में आया और गुरु जी की आज्ञा के बाद अब वह उपाय मैं आप सबको समर्पित करने जा रहा हूं। वह उपाय है क्या, पहले हमें यह समझना है। देखिए, केसर का तिलक अक्सर कहा जाता है ज्योतिष लाल किताब में कि हमें लगाना चाहिए। अब केसर का तिलक आप सबको मालूम है कि यह बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुंडली में जब भी किसी का बृहस्पति ग्रह कमजोर हो रहा हो, उस समय उसको केसर का तिलक लगाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में जैसे ही उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति विवेकवान हो जाता है। विवेकवान होने के बाद अक्सर आप देखते हैं कि विवेकवान व्यक्ति कभी भी गलत फैसले नहीं लेता, वो बड़े सूझवान तरीके से अपनी जिंदगी के फैसले करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसी भी विवेकवान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को मालूम होता है। तो समझदारी या तो बुढ़ापे में ठोकरें खाने के बाद आती है, या बृहस्पति ग्रह जो कि बुढ़ापे का कारक है उसकी चीजों को अपनाने के कारण आती है। तो जिनमें विवेक की कमी होती है उनको बोला जाता है कि अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केसर का तिलक लगाएं। लेकिन इसमें मैंने कुछ शोध करके कुछ चीजें ऐड की, मैं वह आपके साथ पहले रखने जा रहा हूं। देखिए, इसमें जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं आपने अपनी क्षमता के अनुसार लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है चांदी की कटोरी, ठीक है। तो ये चांदी की कटोरी पहले गंगा जल से शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने गंगा जल से शुद्ध कर ली, ठीक है। और जो इसमें गंगा जल आया अपने शरीर के ऊपर फेंक लिया। तो ये अब चांदी शुद्ध हो चुकी है। अब करेंगे क्या, ठीक है ना, ये समझिएगा 1 मिनट के लिए। तो ये ना मैं केसर लेके आया था, तो बस वो ही खोलने की कोशिश। ये अब ना मैंने थोड़ा थोड़ा केसर करके नहीं इकट्ठा किया। इसमें मैंने क्या किया, ये पूरी डिब्बी केसर की इसमें रख दी, ये डाल दी, ठीक है। और ये खाली कर दी। ये कोई मेरे ख्याल से 250-300 रुपए की आई होगी। तो अगर इनको मैं ढंग से भी लगाऊं ना तो ये 10 साल खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये केसर मैंने इसमें डाल दिया चांदी की कटोरी में, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो ये केसर इसमें आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, ये गंगा जल हल्का सा स्प्रे किया। इसका स्प्रे करने के बाद इसको हल्का हल्का सा हिलाया। ये मैंने ऐसे सभी को बताया कि जिन जिन भी लोगों को ये उपाय बताया गया कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। चांदी की कटोरी लेनी है। ये समर्थवान जो लोग थे उनको ये बोला गया, क्योंकि ये चांदी की कटोरी जो बनी थोड़ी महंगी है, तो देखो इसमें सस्ती भी बन जाती है। 500 रुपए में, 400 रुपए में भी छोटी छोटी कटोरियां बना के दे देते हैं चांदी की। तो ये मैं केसर मिक्स कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर ये उपाय बताने के लिए मैंने आज सुबह ना तिलक नहीं लगाया, तो मैंने कहा आज केसर का तिलक लगाएंगे। तो ये मैं अक्सर, जो मेरे पास लोग आते थे जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह किसी न किसी तरीके से कमजोर होता था, बुध बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता था, बुध बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता था और बृहस्पति ग्रह नष्ट होने लग पड़ता था, उनको ये उपाय बताता था, ठीक है। तो यहां पर ना एक बात को समझना है, जो तो लाल किताब का अध्ययन करते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि
बुध को कंट्रोल करने वाले वैसे तो मंगल और सूर्य भी हैं, लेकिन चंद्र और बृहस्पति जब भी मिल जाते हैं तो बुध को स्वतः ही कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो लाल किताब का अध्ययन करते हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये एक बृहस्पति और चंद्र को मिलाने की प्रक्रिया है कि चांदी के बर्तन में ये केसर का तिलक गंगा जल के माध्यम से, मतलब ये भी कहीं ना कहीं चंद्र और बृहस्पति है, ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं चंद्र और बृहस्पति है, इनके माध्यम से बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया तैयार। अब इसमें जो उंगली प्रयोग करनी है ना, ये हमेशा ये वाली करनी है, ठीक है। सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, राइट हैंड है, ये मेरा कैमरा फ्रंट साइड है इसलिए ये उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। तो ये राइट हैंड की ये वाली उंगली, रिंग फिंगर बोलते हैं, हमेशा तिलक इससे लगाना। ये सूर्य की उंगली मानी जाती है, सूर्य का प्रभाव होता है इसमें, रिंग फिंगर है ना, हार्ट फिंगर। तो इसके साथ ये तिलक इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये केसर का तिलक मैंने अपने माथे पर लगा दिया। अब आपको नजर आ रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने तो लगा दिया। तो इस तरह से आपने ये शुरुआत करनी है। कब करनी है? देखिए, अगर तो बुध का उपाय है तो इसके लिए चंद्र और बृहस्पति के दिन बहुत बढ़िया, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन या सोमवार के दिन आप ये केसर का तिलक, ठीक है ना, चांदी के बर्तन में बनाकर लगाना शुरू करें, ठीक है। ये कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, छोटी सी परत बनवा लें। ये 500 रुपए तक भी उसने बढ़िया दिखाई थी, मैंने थोड़ी सी हैवी बना ली कि कभी कभी दिल किया तो मैं कुछ खा भी सकता हूं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें केसर का तिलक बना के गंगा जल के साथ लगाना शुरू करें जब हमारा बुध ग्रह खराब होता है, क्योंकि बुध हमसे ऐसे ऐसे फैसले करवाएगा कि हम अपना लाखों का करोड़ों का नुकसान कर बैठें, ठीक है ना, या जिंदगी में ऐसे फैसले लेते चले जाएं जिससे हमारी ग्रोथ ही ना हो, हम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय खाली निकालते चले जाएं, ठीक है ना। और अब आपको मालूम है ये केसर का तिलक यहां ही क्यों लगाया जाता है? वैसे तो नाभि पे, जुबान पे लगाने के लिए भी बोला जाता है, लेकिन यहां आज्ञा चक्र है। ये जो भुवों के बीच का हिस्सा है ना, ये आज्ञा चक्र है, जिसे हम भगवान शिव की तीसरी आंख भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र यानी कि आपको साधारण शब्दों में कहूं तो इस भौतिक दुनिया के साथ जुड़ी हुई जगह नहीं है। ये ईश्वरीय हेल्प, यानी कि भगवान की जो मदद या दिशा निर्देश, या कह लीजिए कि हमें अनुभूतियां या उनके द्वारा ऑर्डर मिलते हैं, एक तरह से वो जगह है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ठीक है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैं योगा या और किसी पद्धति में नहीं जा रहा। ये हमारा स्थान है मंदिर का। जैसे कि मंदिर हम धर्म स्थान अपने मोहल्लों में, अपने शहर में भी देखते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी ऐसी जगह है जहां पर मंदिर होता है। तो ये बीच का हिस्सा जिसे हम आज्ञा चक्कर बोलते हैं, यहां पर मंदिर की जगह, जहां पर मंदिर में लोगों को क्यों भेजते हैं? ईश्वरीय मदद मिले। तो यहां पर भी हमें ईश्वरीय मदद मिलती है और उस परमात्मा के द्वारा प्रेरणा मिलती है। फिर बुद्धि का गलत इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। जिनके ये 7 चक्कर होते हैं, कहते हैं, वो खुले हो ना, तो वो योगी हो जाते हैं। वो लोग इस भौतिक दुनिया से, इस दुनियादारी से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। उनको ये ग्रह हो गए या छोटी मोटी चीजें फिर असर नहीं करती, क्योंकि वो अपना बुद्ध बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं साधना के द्वारा। तो हम दुनियावी लोग सभी तो साधना नहीं कर सकते। तो इसलिए ये केसर का तिलक यहां लगाने के लिए बोला कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहे। आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहने का मतलब ये है कि आपको, मेरे को अभी यहां अनुभूति होने लग पड़ी, ठीक है ना, मतलब कुछ सनसनाहट हो रही है, तो इसलिए मैं कम लगाता हूं केसर का तिलक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि हमें ईश्वरीय मदद मिलनी शुरू हो जाए। ईश्वर की तरफ से हमें ऐसे संकेत मिले जिससे कि हम अपना बुरा ना करें। हमारा बुध जो कि हमें खराबियां देने पर उतरा हुआ है, वह जैसे ही बृहस्पति और चंद्र, ये दो, बृहस्पति क्या है? जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। चंद्र क्या है? जिसकी गोद में हमने मृत्यु के बाद समा जाना है। तो ये दोनों, एक सृष्टिकर्ता, एक सृष्टि का संहार करता, ये दोनों मिलकर, ये दोनों चीजों का जो बीच का सफर है ना, ये खराब ना हो, इसके लिए मिलकर ये बुध के समय को कंट्रोल कर देते हैं, बुध को कंट्रोल कर देते हैं। फिर उल्टे सीधे विचार, हमारी बुद्धि,
हमारे दिमाग में नहीं आते और केसर का ये तिलक आपके लिए चमत्कारी तिलक बनके आपके बुध को कंट्रोल कर जाता है। केसर के तिलक का सिद्धांत ये है, ये बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करता है, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करेगा गंगा जल के साथ, चांदी की कटोरी के साथ, क्योंकि चांदी की कटोरी इसलिए ली कि यहां पर चंद्र और बृहस्पति का गजकेसरी योग बन जाए। साधारण शब्दों में आपको समझाने के लिए, जैसे कि चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे मिलकर बुध को कंट्रोल कर ले। इसी के आधार पर फिर यह तिलक यहां पर लगाना शुरू करें। बृहस्पति के बाद सुबह के समय सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर भीतर, या सोमवार के दिन सुबह के समय 1 घंटे के भीतर भीतर आप देखेंगे कमाल हो जाएंगे। आपकी बुद्धि जो बेकार के विचारों से भरी पड़ी है वह विचार हटने शुरू हो जाएंगे और आपको इस केसर के तिलक का चमत्कारी लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं, करके देखें क्या चमत्कार आते हैं। बृहस्पति ठीक, ठीक है, चंद्रमा ठीक, बुध ठीक और ईश्वरीय मदद, ये केसर का तिलक आपको दिलाएगा। विधि यही है, चांदी की कटोरी ले लें, अगर किसी के पास धन की कमी है छोटी बनवा ले भैया, 200, 400, 500 की बनवा ले, एक पतरा ही बनवा ले चांदी का, ठीक है ना, ज्यादा लंबा ना ले, तो वो 200 रुपए का भी बन जाता है। उसके ऊपर केसर की कुछ पंखुड़ियां रख के हल्का सा, ये देखो हल्का सा स्प्रे करिए, ठीक है ना। तो स्प्रे करने के बाद इस रिंग फिंगर से, ठीक है, याद रखना, हल्का हल्का हिला के, क्या बात है, हल्का हल्का हिला के ये लगाओ माथे में, देखो फिर बुध कैसे कंट्रोल होता है। तो ये सिद्धांत थे जिसे करने से हमारे ग्रह ठीक रहते थे। बुध का उपाय बहुत जबरदस्त, बृहस्पति का, और बुद्धि का जो विकास होगा ना, जिसके पास विवेक और बुद्धि सही है, दुनिया के आनंद वही ले सकता है। बाकी तो फिर इधर उधर की चिड़चिड़ाहट है, जितनी मर्जी करी जाओ, ठीक है। तो ऐसी आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो अपना के देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। मेरी नहीं, जय माता दी।